हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 9.1। तो इससे पहले बच्चों जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया था वो क्वेश्चन नंबर तीसरे तक थी। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो देखते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन बनानी है एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। तो बच्चों क्वेश्चन को बड़ा ढंग से पढ़ते, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है पहले तो आप नंबर लाइन बनाओ। बना ले नंबर लाइन, बड़ी आसान होती है नंबर लाइन। देखो ध्यान से, नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन बना लेते हैं, ठीक है, जिसके ठीक बीच में होता है आपका जीरो। जीरो के इधर मतलब राइट में आते हैं प्लस वाले नंबर, और जीरो के इस तरफ माने कि लेफ्ट में आते हैं माइनस वाले नंबर। ये होती है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, अब हमने नंबर लाइन को तो ड्रॉ कर लिया। उसने कहा है रिप्रेजेंट करो जिस रैशनल नंबर को आपको दिखा रखा है। ये रहा रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। बड़ा सिंपल है। यहां देखो इसके नीचे क्या आ रहा है, डीआर पे 4 आ रहा है ना। देखो ध्यान से, मैं यहां पर बनाता हूं ऐसे नंबर्स बना दिए, और यहां पर भी बना देता हूं ऐसे। मैंने आपको बोला था जीरो के इधर प्लस वाले नंबर है ना, तो यहां पर जीरो के बाद आ गया 1 2 3 4 आ गया है ना। अब यहां डीआर पे 4 है ना, डीआर मतलब नीचे 4, इन सबके नीचे 4 लगाऊंगा। 1/4 2/4 3/4 4/4। जीरो के इधर आएंगे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मतलब माइनस वाले। तो जीरो के बाद आता है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे करते आते रहेंगे। अब यहां डीआर पे 4 है तो सबके नीचे 4 लगेगा। मैंने 4 लगा दिया, सिंपल सी मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब नंबर लाइन पे अपने इस वाले रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि दिखाना है। तो बच्चों ध्यान से देखना, मेरा 3/4 ये है या ये है? बच्चों ये वाला है, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन है कोई नहीं ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये रहा आपका रैशनल नंबर। तो देखो जैसा क्वेश्चन ने बोला, नंबर लाइन को ड्रॉ किया और इसके साथ साथ मैंने आपका अपना जो रैशनल नंबर है उसे रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं दूसरा वाला पार्ट है हमारा माइनस का 5/8। तो पहले तो हम अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ढंग से। जीरो के बाद यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यहां पर ले लेता हूं 5 आ जाएगा, और फिर यहां पर -1 -2। जीरो के इधर नेगेटिव आते हैं, मतलब कि माइनस वाले आते हैं, फिर -3, फिर ये -4, ये ले लो -5 हो गया है ना। ऐसे और भी आगे ले सकते हो, इधर भी आगे ले सकते हो। अब हमारे इस रैशनल नंबर के डीआर पे 8 है, इन सब के नीचे 8 लगा दो। 8 सबके नीचे 8। आप चाहो तो इसके नीचे भी लगा सकते हो। 8 और ये 8। हमें माइनस का 5/8 दिखाना है, माइनस का। तो हम जीरो के लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में, यही तो होता है नेगेटिव। अब देखो बच्चों कहां पर है हमारा, ये रहा माइनस का 5/8। तो मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ किया और अपने इस रैशनल नंबर को यहां पर रिप्रेजेंट भी कर दिया, दिखा दिया। जल्दी उतार लीजिए इसे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं तीसरा वाला पार्ट है हमारा माइनस का 7/4। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। जीरो के इधर है पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट में है नेगेटिव। तो ध्यान से देखना, इसके डीआर पे 4 है ना, तो सबके डीआर पे 4 लगा देता हूं। 4 4 4 4, सबके डीआर पे 4 लगा दो। सबके डीआर का मतलब होता है बच्चों सबके नीचे 4 लगा दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये माइनस का 7/4 है, तो मैं इस जीरो के राइट में देखूंगा या लेफ्ट में? माइनस वाला है तो देखेंगे लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे देखिए कहां पर है हमारा माइनस का 7/4। हियर यू कैन सी, दिख गया बच्चों माइनस का 7/4। नंबर लाइन को ड्रॉ किया और अपने इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट भी कर दिया। जल्दी से उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो फोर्थ वाला पार्ट 7/8। मैंने नंबर लाइन बना दिया इधर। ध्यान से देखना, इसके डीआर पे 8 है, तो सबके डीआर पे आ जाएगा बच्चों 8। मैंने 8 बना दिया, ये रहा 8 सबके डीआर पे 8 बना देता हूं। चलिए बच्चों अब ध्यान से सुनना, ये जो 7/8 है वो प्लस का है, क्योंकि अगर लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का मानते हैं। अगर ये प्लस का 7/8 है तो जीरो के राइट में जाएंगे या लेफ्ट में? राइट में जाएंगे। देखो पॉजिटिव यही है, तो 7/8 कहां पर है आपको भी दिख गया होगा। मैं यहां पर इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हो गया इस क्वेश्चन का एंड। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों मैंने ना क्वेश्चन नंबर 5 हटा दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करवा रहा, लेकिन अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 5 सीखना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। हमें ना क्वेश्चन में पेयर दे रखे हैं बेटा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जिसमें दो चीजें होती है। देखो यहां पर दो रैशनल नंबर दिख रहे हैं, हमें बताना है ये दो रैशनल नंबर सेम है या नहीं है। अब कैसे करेंगे सेम, तो ध्यान से देखना। पहला वाला रैशनल नंबर है हमारा माइनस का 7/21 एंड दूसरा वाला है हमारा 3/9। ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही बता दूंगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है। पहली बात तो ये ऐसे ही सेम नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं रैशनल नंबर को। हम अपने रैशनल नंबर को रिड्यूस करते हैं बच्चों, काटते हैं जब तक वो कट सकता है। और अपनी इस रैशनल नंबर को कह लो फ्रैक्शन को काटने का एक तरीका है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों किसी एक ही के टेबल से काटोगे। ऊपर मेरा 7 है, नीचे 21 है, मैं इन दोनों को काट रहा हूं 7 के टेबल से। ये वाला 7 के टेबल में 1 बारी पे आता है और ये वाला 3 बारी पे। अब आप देख सकते हो ऊपर 1 है और 3 है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल में 1 भी आए और 3 भी। हाँ एक है 1, लेकिन 1 के टेबल से हम कभी नहीं काटते, याद रखना। ऊपर 1 है और नीचे ये, तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 1/3। देखो ये माइनस है, यहां पर ऊपर 1 है और नीचे 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक बार इसे काटते हैं, देखते हैं ये किसके टेबल से कट रहा है। बच्चों यहां पर 3 और 9 है, इन दोनों को मैं काट रहा हूं 3 के टेबल से। ये 3 के टेबल से कट रहे हैं। ये 3 के टेबल में आता है 1 बारी पे और ये आता है 3 के टेबल में 3 बारी पे। तो ध्यान से देखिए, अब ये भी नहीं कटेंगे। ऊपर 1 है और नीचे 3, ये नहीं कट रहे, तो इन्हें एज इट इज लिख देता हूं 1/3। और आपको पता होगा ये माइनस का 1/3 है और ये पॉजिटिव 1/3 है, ये सेम नहीं होंगे। तो पक्का नहीं है ना, ये जो पेयर दे रखा है रैशनल नंबर का, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। जल्दी उतार लीजिए आपसे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहां पर दूसरा वाला पार्ट, यहां पर भी हमें पेयर दे रखा है रैशनल नंबर का। तो चलिए इसे भी चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसे उतार रहा हूं, माइनस का 16/20। इसे उतार देता हूं। बेटा देखो 20 माइनस का 25 है। बेटा ये माइनस साइन कभी नीचे नहीं रहता, अगर ये है तो आप इसे कहां भेज देना? ऊपर, ठीक है। तो चलो इन दोनों को काटते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे देखो 16 और 20 है, ये दोनों 4 के टेबल से कट रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों 4 के टेबल से कट रहे हैं। तो ये कटता है 4 के टेबल से 4 बारी पे, और ये वाला कटता है 4 के टेबल से 5 बारी पे। अब ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 5। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल में 4 भी आए और 5 भी आए, तो अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 के टेबल में 4 आता है लेकिन 5 नहीं आता। मुझे कोई ऐसा टेबल चाहिए जिसके टेबल में ये दोनों आए, और ऐसा कोई टेबल नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों को, तो मुझे लग रहा है दोनों 5 के टेबल से कट रहे हैं। ऊपर 20 है, नीचे 25 है, ये भी 5 के टेबल से कटता है, ये भी। ये 5 के टेबल में आता है 4 बारी में और ये 5 के टेबल में आता है 5 बारी पे। तो आप देख सकते हो ऊपर 4 है, नीचे 5 है, ये भी नहीं कटेंगे। तो यहां से तो आ गया माइनस का 4/5, और बच्चों यहां पर भी देखिए माइनस का 4/5। आप देख सकते हैं बच्चों ये एग्जैक्टली सेम है। तो ये वाला रैशनल नंबर और ये जो पेयर दे रखा है, पेयर, दोनों को पेयर बोलेंगे ना, ये पेयर सेम रैशनल नंबर है, ठीक है। सेम रैशनल नंबर, यही बताना था ना, सेम है। उतार लीजिए जल्दी से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो ये वाला, इस बार तीसरे वाले पार्ट में भी हमें रैशनल नंबर के पेयर दे रखे हैं, तो जल्दी से इसे लिख लेते हैं नीचे। ये है हमारा माइनस का 2 में माइनस का 3, और यहां पर आ गया हमारा 2/3, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मैं यहां पर देखता हूं इस वाले रैशनल नंबर को, ध्यान से देखना। माइनस ऊपर भी और माइनस नीचे भी है, कट गया। ऊपर नंबर है 2 और नीचे नंबर है 3, ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। ऐसा कोई भी टेबल नहीं है बच्चों जिसके टेबल में ये 2 भी आए और ये 3 भी आए, ठीक है। मतलब ये नहीं कटेगा, और सेम यहां पर भी यही है, ये भी नहीं कटेगा। अगर इसे देखोगे तो ये क्या है 2/3, और अगर आप इसे देखोगे तो ये भी क्या है 2/3, और ये दोनों तो सेम है ना, एकदम सेम है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर वो एग्जैक्टली सेम रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जल्दी से इसे उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं फोर्थ वाला पार्ट, इसमें हमें रैशनल नंबर का पेयर दे रखा है। तो चलिए देखते हैं सेम है या नहीं है। माइनस का 3/5 और यहां पर है हमारा माइनस का 12/20। तो देखिए बच्चों यहां पर ऊपर है नंबर 3 और नीचे है 5। ध्यान से देखना, ऊपर 3 और नीचे 5 है। बेटा ये नहीं कटते,
ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके टेबल में 3 तो आए उसके साथ साथ 5 भी आए, ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो नहीं कट रहा, छोड़ दो। यहां देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर फोकस करूं ना बच्चों, ऊपर 12 है और नीचे 20 है। अब पता है आपकी इच्छा हो, आपका मन है अगर 2 के टेबल से काटने का तो 2 के टेबल से काटो, मेरा मन है 4 के टेबल से काटने का। मैं बड़े से कोशिश करता हूं, ज्यादा जल्दी हो जाता है आराम से, तो मैं इन दोनों को 4 के टेबल से काटूंगा, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है और 20 भी। ये आता है 4 के टेबल में 3 बारी पे, और ये आता है 4 के टेबल में 5 बारी पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां से तो आ गया माइनस का 3/5 एज इट इज। यहां पर भी देखिए बच्चों माइनस और ये 3/5। अरे ये तो एग्जैक्टली सेम है ना बच्चों। इसका मतलब ये जो पेयर दे रखा है रैशनल नंबर का, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर सेम है। तो जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं फिफ्थ वाला पार्ट हमारा, तो जल्दी से देखते हैं इस फिफ्थ वाले पार्ट में ये जो हमें पेयर ऑफ रैशनल नंबर दे रखे हैं ये सेम है या नहीं है। चलिए करते हैं। 8 में माइनस का 5, मैंने आपको बताया था ये माइनस साइन कभी नीचे नहीं रहता, अगर है तो इसे ऊपर भेज दो। भेज दिया। अब यहां पर देखिए माइनस का 24 में 15। ठीक है, तो देखो ये रैशनल नंबर और ये है। चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने देखा ऊपर नंबर है 8 और नीचे है 5। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है बच्चों, टेबल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लीज अगर क्लास 7 आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपने टेबल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए। कटिंग टेबल्स आपको अप टू 20 तक अच्छे से आने चाहिए। 19 8 सा पूछे तो तुरंत आंसर दे दो, ऐसे कुछ। ठीक है, तो चलिए देखिए ये ऊपर 8 है और नीचे 5 है, ये नहीं कटेंगे किसी के टेबल से। अब आते हैं यहां पर 24 है और नीचे है 15। मुझे है पता ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल से काटता हूं। ये वाला आता है 3 के टेबल में 8 बारी में, और ये वाला आता है 3 के टेबल में 5 बारी पे। क्लियर है। अब दोबारा ऊपर 8 और नीचे 5 आ गए, तो नहीं कटते। तो देख लो बच्चों, यहां से तो नीचे एज इट इज माइनस 8/5 आ गया। ये माइनस का साइन ये रहा। अगर आप इसे देखोगे ये भी 8/5 है, देखो है ना, ऊपर 8 और नीचे 5। ये तो एग्जैक्टली सेम है बच्चों। इसका मतलब ये जो पेयर है हमारा रैशनल नंबर 8 में -5 और -24 में 15, ये दोनों के दोनों हमारे सेम रैशनल नंबर है। जल्दी से उतार। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट, ये हमारा पेयर है रैशनल नंबर का। जल्दी से उतारते हैं। ये आ गया 1/3 और ये आ गया माइनस का 1/9। तो बच्चों ऊपर है नंबर 1 और नीचे है 3। ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके टेबल में 1 भी आए और 3 भी आए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, आप बोलोगे सर 1 भी तो एक टेबल होता है, लेकिन 1 के टेबल से हम नहीं काटते, मतलब ये नहीं कट सकता। अब यहां पर देखो, यहां पर ऊपर नंबर है 1 और नीचे नंबर है 9। तो यार ऊपर 1 है और नीचे 9 है। मैं फिर दोबारा बोलो, ऐसा कोई टेबल नहीं है। 1 को हटा दो साइड में, 1 को एकदम साइड में करो, 1 को हटा दो। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 1 भी आ जाए और 9 भी आ जाए। तो बच्चों ये भी नहीं कटेगा। अब अगर ये नहीं कटेंगे तो एक बार देखो, यार यहां पर ऊपर 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है चलो। यहां नीचे 3 है लेकिन यहां तो 9 है। सेम कैसे हो सकता है? अगर सेम होता तो यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए था, या फिर यहां 9 है तो यहां पर भी 9 हो। सेम कहां दिख रहा है? शक्ल देखो इनकी सेम दिख रही है। ऊपर 1, यहां पर भी पर 1। देखो यहां पे प्लस का साइन है, यहां पर माइनस। अरे यार ये तो नॉट इक्वल, हटाओ। ये हमारे क्या है बच्चों? नॉट इक्वल है। देखो शक्ल देखो, साफ दिख रही है इनकी नॉट इक्वल। तो बच्चों ये पेयर हमारा, ये जो ये वाला रैशनल नंबर और ये वाला रैशनल नंबर है, ये सेम नहीं है। उतार दीजिए। तो बच्चों सेवेंथ वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं, यहां पर भी आपको पेयर ऑफ रैशनल नंबर दे रखे हैं। तो जल्दी से करते हैं इसे। इसको उतारते हैं माइनस का 5 में माइनस का 9, और इसे उतारते हैं 5 में माइनस का 9। अरे माइनस का साइन कभी नीचे नहीं रहता, अगर है तो इसे ऊपर लगा देते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहले ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी, तो माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है, माइनस माइनस जो होते हैं ना कट जाते हैं। अब ध्यान से देखना, ऊपर 5 है और नीचे 9 है, ये किसी के टेबल में नहीं आते, नहीं कटते। तो इसे तो मैंने एज इट इज लिख दिया 5/9, क्योंकि ये तो माइनस साइन तो कट चुके हैं ना, तो 5/9 बचा, वो लिख दिया। यहां पर देखो ये तो कटेगा नहीं, मैंने अभी आपको बताया 5 और 9, तो इस पूरे पार्ट को एज इट इज लिख दिया। अब बहुत बच्चे सोचते हैं सर ये तो सेम है, देखो ध्यान से, यहां 5, ऊपर भी 5 है, नीचे 9, नीचे भी 9। लेकिन बच्चों रुको, यहां पर प्लस का साइन है और यहां पर माइनस का साइन है, ये सेम नहीं हो सकता। एक प्लस का 5/9 है, दूसरा माइनस का 5/9 है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब नॉट इक्वल। ये जो पेयर दे रखा है रैशनल नंबर का, ये वाला और ये वाला, ये सेम नहीं है। उतार लीजिए जल्दी से।
तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। री राइट मतलब दोबारा लिखो, री का मतलब दोबारा, राइट का मतलब लिखना। दोबारा लिखो द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारा ये जो रैशनल नंबर दे रखा है ना बच्चों, एक बार इसे बना देता हूं, देखो 6 मीटर है। ये जो हमारा रैशनल नंबर दे रखा है, हमें इसे दोबारा लिखना है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है बताता हूं। ये देखो बच्चों माइनस का 8/6 है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है इसे तब तक काटो जब तक ये कट सकता है। देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा। मैंने देखा ऊपर 8 है और नीचे 6 है, ये दोनों 2 के टेबल से कटते हैं। तो काटते हैं बच्चों। ऊपर वाला आता है 2 के टेबल में 4 बारी पे, और नीचे वाला आता है 2 के टेबल में 3 बारी पे। अब ऊपर 4 है और नीचे 3 है, ये दोनों किसी के टेबल से नहीं कटेंगे बच्चों, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आ रहा हो और 3 भी आ रहा हो। 1 को हटा दो। तो मतलब ये आंसर क्या आ गया हमारा, देखो माइनस बचा है, माइनस लगा दिया 4/3। तो ध्यान से सुनना, मैंने अपने रैशनल नंबर को रीराइट कर दिया, दोबारा लिखा और सिंपलेस्ट फॉर्म है ये और ये सेम ही है बच्चों। बस ये हमारा नॉर्मल रैशनल नंबर है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको काट के ये आ गया। ये और ये बराबर होगी, टेंशन मत लेना, ये और ये सेम है, बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये नहीं कट सकता। जब कोई भी फ्रैक्शन या कह लो रैशनल नंबर नहीं कटती, उसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। जल्दी उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग सेकंड पार्ट देख सकते हैं, 25/45। तो इसे भी रीराइट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है इसे तब तक काटेंगे जब तक कटेगा। तो देखो ऊपर है 25 और नीचे है 45, ये दोनों कटते हैं बच्चों 5 के टेबल से। टेबल आने चाहिए। ऊपर वाला आता है 5 के टेबल में 5 बारी पे, और नीचे वाला आता है 9 बारी पे। अब देखो बच्चों ये 5 और 9 आ गया, अब नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल में 5 भी आए और 9 भी आए, ठीक है। तो हम इसे लिख देते हैं बच्चों ध्यान से, 5/9। ये है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। जब फ्रैक्शन नहीं कटती तो उसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। लिख दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, उतार दीजिए जल्दी। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में माइनस का 44/72 है। तो चलिए देखते हैं, माइनस का 44/72। यार ऊपर वाला 44 तो 4 के टेबल से चला जाएगा, मेरे को पता है, और मुझे लग रहा है ये भी 4 के टेबल से आता है। मैंने दिमाग में डिवाइड किया, आप नॉर्मली यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला 4 के टेबल में आता है कितनी बारी में बच्चों, देखो ध्यान से, 11 बारी पे कटा, ठीक है। और नीचे वाला 4 के टेबल में आया 18 बारी पे, ठीक है। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लेना, मैंने नॉर्मली कर लिया। तो इसीलिए कहता हूं अपने ऑपरेशंस को बिल्डअप करो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ज्यादा। देखो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन पे अपनी पकड़ बना लो अच्छी वाली, तभी तो डीमैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, 11/18। अब ऊपर 11 है और नीचे 18 है, ये दोनों किसी के टेबल में नहीं कटते। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन अब नहीं कट रही। ये माइनस का साइन है, इसे मैंने यहां बना दिया, और ऊपर है 11, नीचे है 18। तो ये आ गई बच्चों हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन नहीं कट रही, और जब नहीं कटती तो उसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब हमारा फोर्थ वाला पार्ट है माइनस का 8/10। तो चलिए इसकी भी हम निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, रीराइट करते हैं इसको भी। ऊपर 8 है और नीचे 10 है, तो हमें पता है दोनों के दोनों किसके टेबल से आते हैं, 2 के टेबल से जा रहे हैं। ये वाला 2 के टेबल से कटता है 4 बारी पे, और ये कटता है 5 बारी पे। अब ऊपर 4 है नीचे 5 है, नहीं कटेंगे, तो इसे लिख देते हैं एज इट इज। माइनस साइन है, ऊपर 4 आ गया और नीचे 5 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस का 4/5। ये फ्रैक्शन नहीं कट रही, तो इसे बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। उतार लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। हमें ना इन बॉक्सेस पे करेक्ट सिंबल लगाना है। इसे कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं स्मॉलर देन, और इसे कहते हैं इक्वल। और कोई बात नहीं, इनके नाम भी भूल जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसान है। देखो ध्यान से यार, इसे तो मैं बिना उसके कर दूं, एज इट इज बता दूं। देखो ध्यान से सुनो, इसे सॉल्व करने का ध्यान से सुनना। ये माइनस का है नंबर, और ये नंबर प्लस का है। यार ये तो बहुत सिंपल है, एक तरफ प्लस वाला नंबर है और एक तरफ माइनस वाला नंबर है, तो बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली यार ये बड़ा होगा, नहीं तो प्लस का है। आप ये मत देखो सर 5/7 यहां बड़े नंबर आ रहे हैं, सर यहां तो छोटे नंबर है 2/3। नहीं, आप पहले साइन पे नजर मारो।
ये माइनस का है और ये प्लस का है, बता बड़ा कौन होगा, माइनस या प्लस? ऑब्वियसली प्लस बड़ा होता है ना, तो बेटा ये प्लस वाला बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। देखो ये जो बड़ा होता है उसकी तरफ क्या कर देते हैं, मुंह खोल देते हैं। देखो मुंह खुल गया ना, तो मतलब कि ये बड़ा है, ठीक है। और कैसे बड़ा है, इजीली 2 मिनट में बता दिया, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब बात नेगेटिव और पॉजिटिव की होती है तो पॉजिटिव ही जीतता है। तो जल्दी उतार लीजिए। तो बच्चों अब ये दूसरा वाला पार्ट है, देखते हैं इसे। अब बच्चों यहां पर भी नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव है। यार अब वो वाला तरीका नहीं चलेगा यहां पर कि ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा कर दिया है, नहीं बेटा, अब तो दोनों ही नेगेटिव है। तो मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। यार ये वाली फ्रैक्शन 4/5 और ये वाली फ्रैक्शन 5/7, आप ये मत सोचना कि ये बड़ी दिख रही है तो यही बड़ी होगी ना, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले करेंगे इनके डीआर सेम करेंगे, ध्यान से सुनना। डीआर मतलब इसके नीचे वाला जो नंबर है ना बच्चों, यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर 7, पहले हम इन दोनों को करेंगे सेम। और करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। एलसीएम किसका लेंगे, हम इन दोनों को सेम करना चाहते हैं ना, नीचे वालों को, डीआर वालों को, तो इन्हीं का एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का। यहां पर ले लिया 5, यहां ले लिया 7। आपको पता है ये 5 का टेबल ले लिया पहले। 5 के टेबल में 5 आता है 1 बारी पे, चला गया, खत्म हो गया। ये कॉमा है ना, इधर कॉमा बना दो। क्या 5 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो 7 को एज इट इज उतार दो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर क्या लेंगे, 1 का मतलब ये खत्म हो गया, टेंशन मत लेना, इसको हटा दो। यहां पर अब नंबर हमारा सिर्फ 7 है, तो हम ले लेंगे यहां 7। 1 को तो एज इट इज उतार दो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 के टेबल में 7 कितनी बारी में आता है, 1 बारी पे। लो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये खत्म हो गए। अब इन नंबरों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 × 7। जो भी इधर नंबर आते हैं ना इन्हें मल्टीप्लाई कर देने को कर दिया, तो आंसर आ गया 35। लो आ गया 35। तो ये है हमारा एलसीएम। एलसीएम आ गया, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, 35 आया, ठीक है। तो चलिए अब देखो क्या करते हैं। अब मैं यहां पर अपॉन बनाऊंगा, बॉक्स बना दिया इधर बड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर भी अपॉन। ध्यान से देखना, इसके नीचे 5 है ना, अब 5 नहीं लेंगे, एलसीएम 35 आया ना, तो यहां पर भी 35 लिखेंगे नीचे, और यहां पर भी 35 लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एलसीएम हमारा 35 आया ना बच्चों, तो इसके नीचे भी 35 लिख दिया, इसके नीचे भी। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं अगेन बोल रहा हूं, जितने भी अभी इस वक्त YouTube पे इस वीडियो से पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से फोकस पॉइंट बढ़ा लो। तो बच्चों देखो मेरे साथ, सबसे पहले तो हम नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाला 5 और यहां नीचे वाला 35। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, फिर से दोबारा बोलूंगा, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है। यार 5 के टेबल में ये आता है 7 बारी पे। कितनी बारी पे आता है, देखो 7 बारी पे आता है ना। इस 7 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, रूल तरीका क्या है, ये जो भी आया ना इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे सीखोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 28। 7 4 28 ही होता है ना। देखो ऊपर माइनस का साइन था ना, तो मैंने माइनस बना, सिंपल, हटा दो। मान लो किसी को समझ में नहीं आया, पता नहीं सर ने क्या करा, अभी यहां पर भी तो बचा हुआ है, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो ध्यान से, इसके टेबल में नीचे वालों को पकड़ते हैं, नीचे वालों को पहले। 7 के टेबल में ये जो 35 है नीचे वाला, ये कितनी, ऊपर वाले को नहीं लेना, नीचे वाले को लेना है पहले। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है बच्चों, ये आता है 5 बारी पे। 5 बारी पे आता है। इस 5 को अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता है 5 5 25 हो गया। क्लियर है पक्का। देखो यहां पर भी माइनस का साइन लगा ना, तो मैंने यहां पर माइनस का साइन लगा। देखो ध्यान से देखना, इस पूरे को बना दिया मैंने ये, और इस वाले को बना दिया ये। बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब नीचे देखो, यहां पर भी 35 है, यहां पर भी 35 है, सिंपल है। अब ऊपर वालों को कंपेयर करना है, ये माइनस का 28 और ये माइनस का 25। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। यार ये दोनों माइनस के हैं, और जब दोनों माइनस के होते हैं ना तो केस थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं तो केस थोड़ा उल्टा क्या होगा, हकीकत में वैसे लगने को तो सबको यही बड़ा लग रहा होगा, सबको यही बड़ा लगता है ज्यादातर कि सर ये 28 है बड़ा है, हकीकत में यही छोटा है। अगर ये दोनों के दोनों माइनस के है ना तो केस ना थोड़ा उल्टा हो जाता है। एक्चुअली में ये है हमारा बड़ा, तो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। ये कब होगा, तभी होगा जब हमारे दोनों के दोनों माइनस में होंगे, तब। ये छोटा लग रहा है लेकिन होगा यही बड़ा।
देखो जैसे माइनस का 2 और माइनस का 3 दोनों माइनस के हैं। अब यार हमें नहीं पता कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, देखो दोनों माइनस के है ना, तो जो छोटा लग रहा है उसी को हम बड़ा मानते हैं। ठीक है, मुंह खोल दिया। तो प्लीज बच्चों देखो ध्यान से, मैंने अगर यहां पर इस तरह बड़ा मुंह खोल रखा है तो उधर भी इधर की ओर मुंह खोल, तो मतलब कि ये बड़ा है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं दूसरा वाला पार्ट। सबसे पहले तो मैंने देखा यार यहां पर माइनस का साइन नीचे क्या कर रहा है, अरे हटाओ इसे, भेजो इसे ऊपर। ठीक है, अब यार देखो बच्चों यहां पर 7/8 है, यहां पर 14/16 है, ये बड़ा यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे होगा, बड़ा दिक्कत दे रहा है मुझे, है ना। तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमें, हम सबको पता है प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, हमारे ना dr सेम नहीं है, नीचे वाले सेम नहीं है। और अगर आपको नीचे वालों को सेम करना है तो आप लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, ठीक है, आप लेंगे यहां पर एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे, नीचे वालों का। ठीक है, 8 का और 16 का, यहां पर 8 ले लिया और यहां पर 16। ठीक है, नीचे वालों का लिया बच्चों एलसीएम। तो बच्चों ये दोनों किसके टेबल में आते हैं भाई, ये तो आते हैं 8 के टेबल में आते हैं। देखो 8 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, 8 के टेबल में 8 आता है 1 बारी पे, खत्म हो गया तो, और 8 के टेबल में 16 आता है आपका 2 बारी पे। ठीक है, अब देखो ये नंबर तो खत्म हो गया, अब ये 2 है ना, तो यहां पर भी 2 ले लेते हैं, ये तो ऐसी नंबर खत्म है, 1 का मतलब तो खत्म ही हो गया, समझ लो। 2 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है, 1 बारी पे। लो एंड हो गया सबका। इन नंबर को जो इधर आते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 8 2 16, ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम आ गया तो यहां अपॉन बनाते हैं, फिर बॉक्स बनाएंगे और यहां पर भी अपॉन बनाएंगे, नीचे भी 16 और यहां पर भी 16। देखो ये हमारा एलसीएम 16 आया, तो इसके नीचे भी 16 और इसके नीचे भी 16। तो चलिए अब दोबारा वक्त पे आते हैं, अब दोबारा फोकस ध्यान से देखना सारे बच्चों, ध्यान से नीचे वालों को पकड़ेंगे। ठीक है, देखो ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला इसको पकड़ेंगे और इसको, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, तो बच्चों देखो कितनी बारी में आता है, 2 बारी पे आता है, 2 बारी पे आता है। तो इस वाले 2 को ऊपर वाले 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चलो कर देते हैं बच्चों, 2 7 आता है यहां पर 14, यहां पर माइनस का साइन लगा है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाते हैं, देखते हैं यहां पर दोबारा देखो, नीचे वाले को लेते हैं पहले, तो हम नीचे वाले को लेते हैं पहले, नीचे वाले को ही लेते हैं। इसके टेबल में ये कितनी बारी पे, अरे तो सेम है, तो कितनी बारी पे आता होगा, 1 बारी पे। ठीक है, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 1। 16 के टेबल में 16 आता है 1 बारी पे। तो अब इस 1 को करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को करेंगे अगर 14 से मल्टीप्लाई, देखो 1 को करा 14 से तो यहां पर 14 ही आ जाएगा, यहां पर माइनस का साइन है ना, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अरे 14/16, 14/16, ये भी माइनस का, ये भी, और ये तो पूरे सेम हो गए, तो कौन सा साइन लगेगा इन तीनों में से, इक्वल का। अगर यहां पर इक्वल का लगा तो यहां पर भी इक्वल का, मतलब ये वाला रैशनल नंबर और ये वाला रैशनल नंबर दोनों बराबर है। ठीक है बच्चों, देखो सेम है, भले दिखने में नहीं लग रहा सेम, ये देखो नहीं लग रहा ना, है ये सेम, मानना है इसे। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं आज की वीडियो आप लोगों ने उतार ली होगी, आज की वीडियो सिर्फ 8 के सेकंड पार्ट तक। तो अब मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा, तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।